तो चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कहानी में चलते हैं जो दिव्य शक्ति, राक्षसी महत्वाकांक्षा और इतिहास के सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक के बारे में है। एक ऐसी घटना जो आज भी कई सवाल खड़े करती है। और देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को इतना असाधारण बना देता है। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्य की भी है जो हमें धर्म, कर्तव्य और दिव्यता के असली मतलब पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो कहानी के विलेन से मिलते हैं, नरकासुर। वो पृथ्वी देवी का बेटा था, लेकिन फिर भी वो एक शक्तिशाली असुर बन गया। मतलब एक ऐसा दैत्य जिसने अपनी ताकत से स्वर्ग तक में उथल-पुथल मचा दी थी। नरकासुर के जो अपराध थे वो कोई छोटे-मोटे नहीं थे। उसने देवताओं के बेशकीमती खजाने चुराए। सोचिए, वरुण का दिव्य छाता, देवी अदिति के कुंडल, यहां तक कि देवताओं के खेलने की जगह भी। पर उसका सबसे बड़ा और क्रूर अपराध था दुनिया भर से हजारों राजकन्याओं का अपहरण करना। और इसी आतंक से परेशान होकर देवताओं के राजा इंद्र को मदद की गुहार लगानी पड़ी। तो इंद्र पहुंचे सीधे द्वारका, भगवान कृष्ण के पास। पूरी कहानी सुनकर कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए और निकल पड़े नरकासुर की राजधानी की ओर। एक ऐसे किले की ओर जिसे कोई भेद नहीं सकता था, ऐसा माना जाता था। अब कृष्ण ने उस अभेद्य किले की सुरक्षा को एक-एक करके तोड़ना शुरू किया। किले की हर परत, चाहे वो चट्टानों की बनी हो, हथियारों की या फिर आग, पानी और हवा की, उन्होंने अपनी गदा, बाण और सुदर्शन चक्र से उसे भेद दिया। आखिर में उन्होंने अपनी तलवार से जादुई तारों के जाल को भी काट डाला। कोई भी रुकावट उनके सामने टिक ही नहीं पाई। किले के अंदर असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। नरकासुर ने अपने सबसे खतरनाक योद्धाओं को कृष्ण को रोकने के लिए आगे भेजा। जैसे ही कृष्ण ने शहर में कदम रखा, खाई से निकला 5 सिर वाला राक्षस मूर। उसकी दहाड़ ने मानो ब्रह्मांड को हिला दिया। लेकिन इससे पहले कि वो कोई हमला कर पाता, कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने एक ही झटके में उसके 5 सिर धड़ से अलग कर दिए। अपने पिता की मौत से गुस्से में भरे मूर के 7 बेटे एक साथ बदला लेने के लिए टूट पड़े। लेकिन कृष्ण ने बड़े ही आसानी से उन सभी का भी अंत कर दिया। जब अपने सभी योद्धाओं को खो दिया तो नरकासुर खुद युद्ध के मैदान में उतरा। वो एक विशाल हाथी पर सवार था और उसने वही हथियार फेंके जिनसे उसने कभी इंद्र जैसे देवता को भी हरा दिया था। ये अंतिम और निर्णायक टकराव था। नरकासुर का हर एक हथियार कृष्ण के सामने बेकार हो गया और फिर एक ही निर्णायक पल में कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, असुर का सिर कुंडल और एक सुंदर हेलमेट से सजा जमीन पर गिर गया और तेज चमक रहा था। बुराई का अंत हो चुका था। युद्ध की इस हिंसा के बाद जब कृष्ण नरकासुर के महल के अंदर गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। महल के अंदर कृष्ण को वो मिली जिन्हें बचाने वो आए थे। एक दो नहीं, बल्कि 16,100 राजकन्याएं जिन्हें नरकासुर ने बंदी बनाकर रखा था। जैसे ही उन सभी ने अपने रक्षक कृष्ण को देखा, वे उन पर मोहित हो गईं और उसी पल हर एक स्त्री ने मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ये उनके उद्धार से पैदा हुआ एक सामूहिक और स्वाभाविक संकल्प था। लेकिन कृष्ण ने ऐसा किया क्यों? देखिए, उस समय के समाज को समझना जरूरी है। इन महिलाओं को अपहरण की वजह से समाज कभी स्वीकार नहीं करता। कोई भी उनसे शादी नहीं करता। उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में था। तो कृष्ण ने क्या किया? इसका जवाब कृष्ण की दिव्य शक्ति में छिपा है। उन्होंने खुद को 16,100 रूपों में प्रकट किया और इस तरह एक ही शुभ मुहूर्त में हर राजकुमारी का विवाह कृष्ण से उनके अपने अपने महल में एक ही समय पर हुआ। ये उनकी असीम दिव्यता का एक अद्भुत सबूत था, जिससे हर महिला को सम्मान मिला। अपनी इस दिव्य शक्ति के बावजूद कृष्ण ने एक सामान्य गृहस्थ की तरह जीवन जिया। उनकी हर पत्नी के पास सैकड़ों दासियां थीं, फिर भी वे खुद कृष्ण की सेवा करती थीं, जो उनके गहरे प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अदिति के कुंडल लौटाने के लिए कृष्ण स्वर्ग गए, पर वहां कुछ ऐसा हुआ जो हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। जरा इंद्र के इस बदले हुए रूप को देखिए। वही इंद्र जो कुछ समय पहले मदद के लिए कृष्ण के कदमों में था, अब वही एक दिव्य पेड़ के लिए उनसे लड़ रहा था।
कितनी जल्दी उसकी कृतज्ञता अहंकार में बदल गई। ग्रंथ खुद इस घटना पर टिप्पणी करते हैं। वो बताते हैं कि देवता भी अपनी महान शक्ति और धन दौलत के बावजूद अहंकार के नशे में आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाने वाली बात है कि घमंड सबसे ताकतवर प्राणियों को भी अंधा कर सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर देवता भी अहंकार में पड़ सकते हैं, तो फिर सच्ची ताकत का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अधिकार और संपत्ति है, या फिर करुणा और कर्तव्य? ये कहानी हमें इन्हीं सवालों के साथ छोड़ जाती है।